हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज करीब 1 वीक के बाद मैं आप सभी से मिल रही हूँ। आपने मेरी लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग अल्मोड़ा गए थे और फिर वहाँ से बहुत सारी जगह गए। जागेश्वर गए, चित्ते मंदिर गए और फिर उसके बाद अगले दिन बागेश्वर गए थे। फिर उसके नेक्स्ट डे कैंची होते हुए नैनीताल गए थे और फिर वहाँ से वापस हम हल्द्वानी पहुँच गए हैं। तो लास्ट थर्सडे हम हल्द्वानी पहुंच गए थे। तब से लेके आज तक मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था और बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे हमें नौमी के स्कूल भी जाना था उसका एडमिशन कराने के लिए और नौमी का एडमिशन भी हो गया है। तो मंडे से वो स्कूल भी चला गया था। मन तो लग रहा है उसका, अच्छा लग रहा है बोल रहा था। फर्स्ट डे तो वो बैठा नहीं वहाँ पे, मतलब हम लोग गए थे ना तो थोड़ा उसको लग रहा था क्योंकि वहाँ का माहौल अलग था और यहाँ का माहौल अलग है ना। तो बच्चे एकदम से, और स्पेशली नौमी तो फिर एक मतलब इजीली किसी को अपना फ्रेंड बनाता नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं कि एकदम से घुल मिल जाते हैं, बट नौमी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो एकदम से किसी से बात भी नहीं करता है। तो फिर 1 घंटे के बाद वो अच्छे से बैठ गया था। फिर मैंने फ़ोन भी किया स्कूल में तो मैम बोल रहे थे कि नौमी अच्छे से बैठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो फिर उसके नेक्स्ट डे संडे ही हो गया था। फिर मंडे से वो स्कूल गया। अब बोल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो स्कूल 5th क्लास तक है। मतलब वैसे तो वो 12th क्लास तक है, बस वहाँ की ब्रांच है वो 5th तक ही है और फिर जो जूनियर है वो 5th तक है और फिर सीनियर 12th क्लास तक है। तो वो थोड़ा दूर है यहाँ से। नौमी की जो क्लास है उसमें 2 सेक्शन है और एक सेक्शन में 30 बच्चे हैं और जहाँ नौमी पहले पढ़ता था वहाँ पे सिर्फ 14 बच्चे थे। तो इतने सारे बच्चे देख के ना, क्योंकि वो पहली बार ही इतना बड़ा स्कूल देख रहा है तो इसलिए बच्चे को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट नौमी ने एकदम से एडजस्ट कर भी लिया था, ऐसी बात नहीं है। वो फर्स्ट डे अपना स्कूल गया था, मतलब मंडे से जब वो स्कूल गया था तो बोल रहा था कि मुझे अच्छा लग रहा है, हमारा स्कूल काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे धीरे धीरे मन लग जाता है बच्चों का। और नौमी की बस आ जाती है सुबह 6:30 में, 5:30 में उठ जाता है और 6:30 में स्कूल को भी चला जाता है। हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लेता है, फिर लंच वगैरह मैं रख देती हूँ उसके लिए, पराठा और रोटी सब्ज़ी वगैरह, और फिर 1 या 2 फ्रूट रखती हूँ उसके लिए। तो वो अच्छे से आराम से खा के आता है। और यहाँ पे अभी थोड़ा गर्मी तो है ही, बीच में 2-1 दिन बारिश भी हो गई थी, बट अभी थोड़ा बहुत हवा चलती है। पर जब हम आए थे ना तो तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। नौमी जब स्कूल से आता है तो पूरा उसकी शर्ट भीगी रहती है, इतनी ज़्यादा। वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। इंदौर में भी भले ही वेदर अच्छा था बट उसको फिर भी वहाँ पे स्वेटिंग होती थी। तो पूरी वो शर्ट उसकी भीग जाती है। और फिर वो आ जाता है 1:30 पे, नीचे ही हम बस आ जाती है। बट मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा आगे स्टॉप है नौमी का, तो वहीं पे मुझे छोड़ने जाना पड़ता है। बट जब नौमी की छुट्टी होती है तो बस सीधे घर के नीचे रुकती है उसकी। तो 1:30 में नौमी आता है। फिर उसके बाद उसको लंच वगैरह करा के फिर उसको थोड़ी देर वो टीवी देखता है। फिर उसके बाद मैं उसको होमवर्क वगैरह करा लेती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी देर अगर सोता है तो सुलाती हूँ, वरना फिर ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ उसके साथ। और फिर उसको मैंने बीच में फ़ुटबॉल अकेडमी भी ज्वाइन कराई थी तो 4:30 में वो चला जाता था। बट अब ना एग्ज़ाम आने वाले हैं, 18 सितंबर से उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अभी उसकी क्लास थोड़ा रोक देती हूँ उसके अक्टूबर से, क्योंकि 9 अक्टूबर तक उसके एग्ज़ाम है। तो क्योंकि वहाँ की पढ़ाई अलग थी और यहाँ की थोड़ा पढ़ाई अलग है, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करवानी पड़ेगी मुझे। तो क्योंकि वहाँ का सिलेबस अलग था और यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वजह से उसके साथ थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। और फिर उसके बाद अक्टूबर से फिर मैं उसकी फ़ुटबॉल भी ज्वाइन करा दूँगी। तो बस यही चलता रहता है। फिर शाम होते ही फिर उसको खाना वाना खिलाना होता है जल्दी, ताकि वो सो जाए और फिर नेक्स्ट डे वो जल्दी उठ जाए। तो वो आराम से खा के सो जाता है, फिर नेक्स्ट डे जल्दी उठ भी जाता है।
तो बस ये रूटीन चलते रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब हम लोग यहाँ पे अच्छे से थोड़ा एडजस्ट हो जाएं तो उसके बाद ही मैं आप सभी के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग भी जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि हम लोग इंदौर से यहाँ क्यों आए, सडनली हमारा प्लान क्यों बना, क्योंकि पहले तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो सडनली क्यों ऐसा प्लान बना। तो वो सारी बातें भी मैं आपको आज इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, नहा के पूजा वगैरह करके मैं आ गई थी, तो सोचा कि तब तक फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock, अभी सिर्फ 9 बजे हैं, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में आज पोहा बना लेती हूँ, तो वही बनाने के लिए जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आप सभी के साथ मैं बात कर लूँ और आज के इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर लूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आगे आप सभी के साथ और बाकी सारी बातें शेयर करूँगी। तो गाइज़ अभी बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो गया है और जैसे कि आपने देखा आज मैंने पोहा बनाया था, तो बढ़िया सा पोहा खाया। और अभी मम्मी भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अभी वो पूजा करके आए हैं। हस्बैंड तो अभी गए हैं नहाने के लिए, तो उनको तो टाइम लगेगा अभी। और नौमी चला जाता है सुबह सुबह 6:30 में वो चला जाता है और फिर अभी आएगा 1:30 में। तो चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं और आप सभी को अब मैं बताती हूँ कि हम लोग इंदौर से यहाँ क्यों आए हैं, किस रीज़न से आए हैं और हमने इंदौर क्यों छोड़ा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हस्बैंड ने अपनी जॉब स्विच कर दी है और उनकी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। तो हस्बैंड जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया और इसलिए फिर हमें इंदौर छोड़ के यहाँ आना पड़ा, क्योंकि अभी वो सिर्फ अकेले जा रहे हैं, क्योंकि 2 इयर्स तक उनको फैमिली लेके जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे, और 2 इयर्स के बाद हम लोग भी जाएंगे। तो अभी तो वो अकेले ही जा रहे हैं और उनका टिकट और वीज़ा आ गया है। तो कल सैटरडे उनको निकलना है यहाँ से। संडे की अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो कल सैटरडे की नाइट ही वो यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पहले दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से वो जाएंगे शारजाह पहले, और फिर वहाँ से उनकी फ़्लाइट है केन्या के लिए। तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं केन्या और 2 इयर्स तक वो अभी अकेले ही रहेंगे वहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 2 इयर्स तक फैमिली अलाउड नहीं है, तो हम लोग सब यहीं पे रहेंगे। वैसे तो हम अपने घर भी जा सकते थे, बट घर पे क्या है ना, स्कूल वगैरह की मतलब नौमी के स्कूल की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ पे स्कूल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से हमने फिर सोचा कि हम लोग हल्द्वानी ही रहते हैं और यहाँ पे फिर सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग हल्द्वानी आ गए थे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे काम करने थे। आप लोग जानती हैं शिफ्टिंग की वजह से कितने सारे काम होते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी हस्बैंड यहाँ थे तो उन्होंने सब कुछ करा दिया है ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम थे, तो वो सारे अपने काम करके जा रहे हैं और अब वो आएंगे 1 साल बाद। तो 1 साल बाद उन्हें छुट्टी मिलेगी, तो तभी वो आएंगे। तो देखते हैं। वैसे तो अकेले रहना बहुत टफ़ होता है किसी भी लेडी के लिए, बट मेरे साथ मम्मी हैं, तो इस वजह से मुझे उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उतनी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होगी। बस नौमी का देखना पड़ेगा, उसके स्कूल का। और जब भी नौमी के क्योंकि पहले तो हस्बैंड ही जाते थे, जब भी नौमी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तो तब नौमी के पापा ही जाते थे, और जब वो टूर पे जाते थे तो तब मैं जाती थी। बट अब हमेशा ही मुझे उसके स्कूल जाना पड़ेगा और उसकी सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो थोड़ा टफ़ तो होगा, बट कोई नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे दोनों मिलके।
तो अभी कल निकलेंगे हस्बैंड, तो इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न थे। और अभी उस टाइम जब हम लोग यहाँ आ गए थे ना, तो उस टाइम हस्बैंड का वीज़ा और टिकट नहीं आए थे, बट 2 दिन पहले ही उनका वीज़ा और टिकट आए हैं। तो मैंने यही सोचा कि जब सही टाइम आएगा तो तब मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँगी। तो आई होप अब आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि हम लोग इंदौर से यहाँ क्यों आए। वैसे तो मन नहीं था इंदौर से यहाँ आने का क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी लगने लग गई थी, बट क्या करते, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं तो फिर हमारे वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई रिलेटिव है, मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो। वैसे तो वहाँ जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग थे, जितने भी हमारे नेबर थे, सब हेल्पफुल थे और उन्होंने बहुत सारी मेरी हेल्प भी की थी वहाँ पे। बट यही होता है ना कि मतलब आपके साथ कोई एक हो, बड़ा हो, और कोई ऐसे रिलेटिव का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं, मम्मी के हैं, मेरे हैं, मेरे मम्मी लोग यहीं पे ही रहते हैं पास में, 5-7 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मम्मी पापा या फिर भाई आ जाते हैं। तो अभी तक मतलब जितने भी सारे कुछ काम कराने थे वो मैं अपने भाई से ही बोल रही थी, तो वो किसी को भेज के सारे काम करा ले रहा था। तो बस वही होता है कि मतलब अगर हम इंदौर में रहते तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, बट हल्द्वानी आके मतलब एक तो हल्द्वानी का है ना, मेरे को सारी चीज़ का पता है, यहाँ पे कहाँ पे क्या है, कहाँ पे किस चीज़ की शॉप है, कहाँ पे क्या चीज़ मिलता है। तो क्योंकि मैं बहुत साल तक हल्द्वानी रही हूँ, शादी से पहले तो मैं यहीं रहती थी, तो मेरे को सारी चीज़ों का आइडिया है और मार्केट में कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है। तो इसलिए इजी होगा मेरे लिए भी, और मम्मी को भी आइडिया है यहाँ का, तो कभी भी हम लोग कुछ भी काम हो तो करा के ला सकते हैं। बट इंदौर में ऐसा नहीं था, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती ही अगर हम वहाँ पे रहते भी तो, और वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। और यहाँ पे तो हम क्या था, हम यहाँ पे घर बहुत पास है हमारा, अल्मोड़ा, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्मोड़ा हमारा घर है, तो वो भी यहाँ से पास होता है। करीब 2-2.5 से 3 घंटे ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कभी भी छुट्टी वगैरह हो या कोई तीज त्यौहार हो तो हम यहाँ से वहाँ इजीली जा सकते हैं। यहाँ पे टैक्सी वगैरह सब अवेलेबल होती हैं वहाँ जाने के लिए। और तो इसी वजह से हम लोग फिर इधर आ गए इंदौर छोड़ के। और बस यहाँ पे सब कुछ सब लोग हैं, सारे रिलेटिव हैं, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो बात ये है कि हमने अपनी जो गाड़ी थी वो भी सेल कर दी है, क्योंकि उसकी अब वो गाड़ी अगर हम यहाँ पे रखते ना तो वो रखे रखे फिर ऐसे ही कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, कभी कुछ, क्योंकि बंद गाड़ी भी वैसे ख़राब ही हो जाती है। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने सोचा कि उसे सेल कर देते हैं। तो वो परसों गए थे दिल्ली, तो गाड़ी सेल करके आ गए हैं। और अब अभी मैंने सोचा है कि मैं स्कूटी ले लूँगी अपने लिए एक, तो ताकि मतलब बाहर कहीं जाना हो तो वो इजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरे भाई की शादी भी होने वाली है, तो उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी आने जाने में। और तो बस इसी वजह से हमने अपनी गाड़ी सेल कर दी, क्योंकि अगर गाड़ी यहाँ पे रहती भी तो उसकी मतलब यूज़ में नहीं होती ना, यूज़ में ही नहीं आती, तो वो रखे रखे वैसे ही ख़राब हो जाती। तो इस वजह से उन्होंने गाड़ी सेल कर दी और अब हम एक न्यू स्कूटी लेने वाले हैं कुछ दिनों में। वैसे तो हम कल भी गए थे स्कूटी लेने के लिए, वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हमें, क्योंकि हमने स्कूटी भी परचेज़ कर ली थी, बस कैश देना था वहाँ पे। बट ये हुआ कि हमारी स्कूटी जब रेडी होके आई तो वहाँ पे ना उसमें हल्का सा कुछ डैमेज था वो स्कूटी में, तो इस वजह से हमने फिर वो स्कूटी ही नहीं ली। अब हमने उनको बोला है कि जैसे ही न्यू स्कूटी आती है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी स्कूटी अवेलेबल थी वहाँ पे, बट जो कलर मुझे पसंद था वो कलर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, एक ही पीस पड़ा था वहाँ पे। तो इस वजह से मैंने उनको बोला है कि जैसे आपके पास आए तो तुरंत आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो तब हम लेने के लिए आ जाएंगे। तो बस यही है, कुछ दिनों में ले लूँगी मैं स्कूटी, फिर हमारे लिए यहाँ पे इजी हो जाएगा मतलब इधर उधर आना जाना। तो बस कल हस्बैंड चले जाएंगे और बुरा लग रहा है जा रहे हैं, बट क्या करें, अभी नौमी को पता नहीं है, मतलब नौमी को वैसे पता है कि पापा केनिया जा रहे हैं,
बट वो जब जाएंगे ना और कुछ दिन तक वो नहीं देखेगा यहाँ पे पापा को तो उसे बुरा लगेगा। बट कोई नहीं, कर लेंगे मैनेज, मम्मी और मैं हैं तो मम्मी तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर लेंगे हम लोग अच्छे से। तो चलिए, यही एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। और अभी मैं थोड़ा बहुत काम बचे हैं तो वो करती हूँ, लंच भी बनाना है और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं आपसे मिल रही हूँ अभी सीधा शाम को। अभी शाम के 5:30 बजे हैं और दोपहर में बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ क्योंकि नौमी स्कूल से आ गया था। फिर उसके बाद उसी के साथ में लग गई थी और फिर उसको खाना वाना खिलाया, थोड़ी देर सुलाया और फिर मैंने बाकी के और काम किए। और फिर थोड़ी देर बाद मैं 4 बजे करीब मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। तो अभी मैं आ रही हूँ मार्केट से। नौमी की यूनिफॉर्म वगैरह लेके आनी थी, मतलब और यूनिफॉर्म तो ले ली थी उसकी, बट कुछ वाइट ड्रेस जिस दिन होती है सैटरडे और वेडनेसडे को उसकी वाइट ड्रेस होती है, तो उसकी वो वाली यूनिफॉर्म हमने नहीं ली थी। उस दिन आई नहीं थी, मतलब साइज़ नहीं मिल रहा था, तो अभी आज मिल गया था साइज़। और हाउस वाली यूनिफॉर्म भी अभी उसकी नहीं आई है, तो वो भी आ जाएगी 1-2 दिन में। तो अभी बस मैं वही लेके आई थी और कल उसकी एक्टिविटी डे है तो क्राफ्ट वगैरह का सामान लेके आना था, तो वही लेके आई। तो टाइम लग गया मेरे को वहाँ पे। बस अभी जा रही हूँ घर को, घर पहुँच के आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी नौमी होमवर्क कर रहा है और नौमी को आज होमवर्क में दिया है, मैथ्स में दिया है ONE1। गाइस को देखो तो कि मैं हाँ गाइस, नौमी का ना एक टीथ भी टूट गया है, देखो, देखा आपने? नौमी का टीथ माउस लेके चले गया। चलो, नौमी होमवर्क कर रहा है अभी। और नौमी थोड़ी देर पहले उठा जब मम्मा नौमी का सामान लेके आई, उसके बाद फिर नौमी उठ गया था। और वो गुड बॉय है और गुड बॉय की तरह उसने पहले अभी लस्सी पी है और अभी वो बेटा ऐसे नहीं करती, अभी वो गुड बॉय की तरह होमवर्क कर रहा है। तो चलिए, मैं नौमी को अभी पहले होमवर्क करा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। सो गाइज़, अभी नौमी का होमवर्क कंप्लीट हो गया है और अभी वो वहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है, टीवी चल रहा है उसका। और अभी नौमी के पापा मार्केट गए हैं, उनको अपने लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी तो वो करने के लिए गए हैं और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो फिर देखते हैं, फिर डिनर बनाऊंगी। अभी डिनर कुछ भी नहीं बनाया, अभी खाने की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। अभी 7:30 हो रहा है, अभी बनाती हूँ आराम से। और कल उनको निकलना है तो कल चले जाएंगे वो, और बुरा लग रहा है कि वो जा रहे हैं, बट हम लोगों के लिए ही जा रहे हैं वो। अब तो चलिए, अब इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।